एक शहर के बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान होती है। जिस चाय के दुकान पर राजपाल नाम का एक व्यक्ति चाय बनाया करता था, जो कि काफी बुजुर्ग हो चला था और फिर वह अनपढ़ भी था। और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। तभी वे उनसे पूछने लगता है कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो। तब वे लोग बताते हैं कि हमारे शहर की एक लड़की कलेक्टर बनी है और वो आज आने वाली है, तो उसी के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। अब राजपाल बड़ा ही सीधा साधा भोला वाला व्यक्ति है, उसे नहीं पता होता है कि कलेक्टर क्या होता है, तो इसी वजह से वो अपने चाय बनाने के काम में लग जाता है। क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो उसकी चाय की बिक्री भी बहुत ही अच्छी हो रही होती है। थोड़ी ही देर में वहां पर कलेक्टर साहिबा आ जाती है और सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ उनके स्वागत के लिए भागते हैं। लेकिन कलेक्टर साहिबा जो होती है भीड़ को चीरती हुई उसी चाय के दुकान पर आ जाती है। वहां पर आने के बाद वे चाय वाले से कहने लगती है कि पापा देखो मैं आ गई। अब इस बात को सुन करके जो चाय वाला होता है अपनी धुन में लगा हुआ होता है चाय बनाने के लिए, तो वो उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। और इसके बाद वह खड़ा होता है और कलेक्टर साहिबा एकदम से उसको अपने गले से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। कौन था ये चाय वाला? अगर यह सच में इसकी बेटी थी तो इसे क्यों नहीं पता था कि उसकी बेटी कलेक्टर बन चुकी है। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। राजस्थान के जोधपुर में एक परिवार रहा करता है और परिवार के अंदर माता पिता है, एक उनकी बच्ची है जिसका नाम होता है कामना। कामना अब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है और उसके अलावा उस परिवार में कोई भी बच्चा नहीं है। कामना के पिता जिनका नाम राजपाल होता है, वह बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान चलाया करते हैं और इसे अपने घर का गुजर बसर किया करते हैं। अब बचपन से जो कामना होती है उसे सुनने को मिलता है कि अगर लड़का होता तो हमारा नाम रोशन किया करता, लेकिन हमारे लिए ये करता वो करता, और ये सभी बातें कामना को बुरी लगा करती है। वे सोचने लगती है कि जो काम लड़का कर सकता है क्या वो मैं नहीं कर सकती क्या। और इसी दौरान एक दिन जब वो अपने स्कूल में होती है तो अपने एक महिला टीचर से इस बात के बारे में पूछने लग जाती है। फिलहाल कामना 10वीं क्लास में है और जैसे ही वो अपने महिला टीचर से पूछती है कि मैडम जो लड़के कर सकते हैं क्या वह लड़कियां नहीं कर सकती क्या, तो इस बात को सुन करके उसकी महिला टीचर जिसका नाम सीमा होता है वह हंसने लगती है और कहती है कि बेटी क्यों नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। और इस बात के कई उदाहरण हैं महिला टीचर ने कामना को बताए थे, जैसे कि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, यह बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो लड़कियां बनी होती है, उन सभी के उदाहरण उस मैडम ने उस कामना के सामने रख दिए थे। अब इन सभी को देख करके कामना कहने लगती कि मैडम मुझे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो इसके बाद मैडम कहने लगती है कि बेटी ये तो बड़ा ही आसान है, अगर तुम पढ़ाई लिखाई में जी तोड़ करके मेहनत करोगी तो जरूर से अपने माता पिता का नाम रोशन कर दोगी। उसके बाद कामना ठान लेती है कि उसे पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और इसी वजह से वे पढ़ाई लिखाई में दिल लगाने लगती है। इधर जो उसके माता पिता होते हैं वह बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता दुनियादारी के बारे में। केवल उन्हें यह पता है कि बच्ची को थोड़ी बहुत पढ़ा देनी चाहिए और उनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि उनके शादी करने के पश्चात उसकी जिम्मेवारियों से वो मुक्त हो सके। यही बात सोच करके वे लोग बच्ची को पढ़ा रहे होते हैं और जैसे ही बेटी की 12वीं क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद वे उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू घर में बैठ जा, कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी करा देंगे और शादी कराने के बाद तुम अपना घर बसाना। अब यह बात जैसे ही कामना सुनती है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि अब तक उसे पता चल गया था कि पढ़ाई लिखाई में वो ताकत है कि वो पढ़ लिख करके अगर बड़ा अफसर बन गई तो उसके बाद वह अपने पिता का नाम रोशन जरूर कर सकती है। इसके बाद वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी ऐसा क्यों, आप मुझे आगे नहीं पढ़ाओगे क्या। तो पिता कह देते हैं कि बेटी मैं गरीब आदमी हूं, मैं तुम्हें आगे कैसे पढ़ा सकता हूं, मेरे पास इतने रुपये पैसे नहीं है, जैसे तैसे करके हमने तुम्हारे शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और उन्हीं पैसों से तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहते हैं। इसके बाद जो कामना होती है गहरी सोच विचार में डूब जाती है और वह सोचने लगती है कि माता पिता तो मुझे पढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसी बात को सोचते सोचते कामना की पूरी रात निकल जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है वह अपने पिता के सामने जाती है और कहती है कि पिताजी देखो आप मेरी शादी करवाना चाहते हो, आपकी बात सही है,
लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोग आगे पढ़ा दीजिए ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। अब इस बात को सुनकर के माता पिता कहने लगते हैं कि क्यों बेटी, पढ़ाई लिखाई में ऐसा क्या रखा है जो तू पढ़ाई लिखाई करना चाहती है। तो कामना वही बात जो उसके टीचर ने उसे बताई थी, वो बात अपनी माता पिता को बता देती है और फिर कहती है कि मैं भी पढ़ लिख करके आपका नाम रोशन करना चाहती हूं और इसी वजह से आप मुझे पढ़ा दीजिए ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। अब माता पिता जो होते हैं वह अनपढ़ होते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम कामना ने बताए होते हैं वे नाम उनको याद होते हैं और उन्हें पता था कि वे भी महिलाएं थी और वह पढ़ लिख करके इतनी आगे बढ़ी हुई थी। तो वे कहने लगते हैं कि बेटी वो बात तो ठीक है, उन लोगों के पास ढेर सारा रुपया पैसा था, लेकिन तेरा पिता गरीब है और तेरे पिता के पास इतना सारा पैसा नहीं है। तो कामना कहने लगते हैं कि पिताजी, आप जैसे तैसे करके मुझे थोड़ा बहुत पैसे मुझे भेज दिया करना और कुछ पैसे मैं खुद कमा लिया करूंगी, लेकिन आप मेरी पढ़ाई को मत रोको और मुझे आगे पढ़ा दो। और इसके बाद जो पिता होता है वे भी उसकी बात से सहमत होता है और कहने लगता है कि हाँ बेटी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कुछ पैसे का सहारा मैं तुझे दे दूंगा। और इसके बाद कामना का पिता कामना का एडमिशन एक कॉलेज में करवा देता है और वहां पर रह करके वह पढ़ाई करने लगती है। सुबह शाम वह बच्चों को अपने घर के अंदर ट्यूशन पढ़ाया करती और उससे भी कुछ पैसे कमा लिया करती। कॉलेज की फीस तो वह अपने आप से भर लिया करती है, लेकिन यहां पर वह अपने पिता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। कॉलेज के अंदर अच्छे नंबरों से वह पास हो जाती है और जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन होती है अब उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना होता है और इस बात की अनुमति लेने के लिए वह अपने माता पिता से बात करती है। कहती है कि माँ बाबूजी, अब मुझे बाहर जाकर के पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई को करने के बाद मैं बड़ी अधिकारी बन जाऊंगी और चारों तरफ आपका नाम रोशन हो जाएगा। तो माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुमसे एक ही बात कहेंगे कि कहीं पर भी ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे कि तुम्हारे पिता का सर नीचे हो जाए। तब बेटी तभी अपने पिता को गले लगाती है और कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि आपका सर नीचे हो जाए। उसके बाद कामना के जो पिता होते हैं, जो काफी दिनों से कुछ पैसे उसके लिए जोड़ रखे थे, वे पैसे निकालता है, अपने बेटी को दे देता है और फिर वहां से उसे दूसरे शहर भेज देता है आगे की पढ़ाई की तैयारी करने के लिए। कामना वहां से दूसरे शहर में चली जाती है और जो पैसे उसके पिता ने उसे दिए थे उन पैसों से एक हॉस्टल लेती है और वहां पर रहने लग जाती है। वहां पर रह करके वो पढ़ाई भी करती है और साथ में कुछ छोटा मोटा काम भी किया करती है ताकि उसके पिता को ज्यादा पैसे उनके पास नहीं भेजना पड़े। बीच बीच में उसका पिता जो होते हैं उसका हालचाल जान लिया करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कामना को वहां पर मेहनत करते लगभग 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद अचानक से कामना की जो मेहनत होती है वह रंग लाती है और वह एक कलेक्टर बन जाती है। और जैसे ही वह कलेक्टर बनती है उसका मन तो करता है वह अपने पिता को सब कुछ बता दे, लेकिन वह अपने पिता को सरप्राइज देना चाहती है और इसी वजह से वह उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद जो कामना होती है वहां से अपने शहर आने के लिए निकल जाती है और यह बात की वह लड़की कलेक्टर बन चुकी है और अपने शहर आ रही है, उसके शहर के कुछ लोगों को पता चल जाती है। तो लोगों के जरिए ये बात ज्यादा ही फैल जाती है और जहां पर कामना आने वाली होती है वहां पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है कामना का स्वागत करने के लिए। अब जैसे ही कामना अपने बस से उतरती है चारों तरफ से भीड़ उसे घेर लेती है और भीड़ उसे घेरने के बाद तरह तरह के सवाल करने लगती है। कामना तभी के तभी उन लोगों को हटाती है और कहती है कि आप लोग रुको, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी, पहले मुझे अपने पिता से मिलना है। ऐसा कह करके कामना भीड़ को चीरते हुए वहां से सीधा उस चाय की दुकान पर जाती है जिस चाय के दुकान पर उसके पिता चलाया करते हैं और इसके बाद वह देखती है कि उसके पिता चाय बनाने के धुन में लगे हुए हैं क्योंकि आज यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा भीड़ है। कामना चाय की दुकान पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद एकदम से कहती है कि पापा देखो मैं आ गई और मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। अब जैसे ही कामना का पिता अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसे देखते ही एकदम से उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह खड़ा होता है और जैसे ही वह खड़ा होता है कलेक्टर साहबा अपने पिता को एकदम से गले लगा लेती है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगती है क्योंकि पिछले 4 साल से बाप बेटी ने एक दूसरे को नहीं देखा है, केवल फोन पर थोड़ी बहुत बात हुआ करती थी, ज्यादा बात वह नहीं किया करते हैं। इसके बाद जो चाय बनाने वाला होता है वह उसे कहने लगता है कि बेटी क्या तू कामयाब हो गई? तब वह कहती है कि हाँ पिताजी मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। पिता जैसे ही कलेक्टर का नाम सुनता है तो उसे याद आता है ये जितने भी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ये कलेक्टर साहिबा के चक्कर में ही इकट्ठा हुए हैं। तो वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि तू अब वो बन गई है जिसके लिए इतने सारे भीड़ इकट्ठा है।
तो उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि हाँ पिताजी, अब मैं वो बन गई हूं जिसके लिए इतने सारे भीड़ इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद जो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं वे लोग कलेक्टर साहिबा का स्वागत करते हैं और उन्हें घर तक ले जाया जाता है। जैसे ही कलेक्टर साहिबा अपने घर तक जाती है इतनी सारी भीड़ के साथ, तो रास्ते में जिन व्यक्तियों को उनकी कहानी पता चलती है तो लोग वाहवाही करने लग जाते हैं कि बेटी हो तो ऐसी हो, बेटियां बेटों से कम नहीं हुआ करती है। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती है अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करती है और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना चार्ज संभालती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके पिता उसके शादी की चिंता करने लग जाते हैं। बेटी अपनी माता पिता से कह देती है कि ठीक है माँ बाबूजी, आपको जैसा लड़का मेरे लिए अच्छा लगे वैसा लड़का आप मेरे लिए चुन दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त के बारे में जरूर उसे बता दीजिएगा। तो माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी कौन सी शर्त? तब वो कहती है कि जो लड़का आप मेरे लिए चुनो तो उस लड़के से कह देना कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ में रखूंगी, अगर उसे कोई आपत्ति हो तो बेशक से शादी से मना कर दे। इसके बाद पिता कहने लगता है कि बेटी, इस बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपना समय आराम से व्यतीत कर लेंगे। लेकिन तभी जो बेटी कामना होती है वह कह देती है कि नहीं माँ बाबूजी, आप लोग मेरी जिम्मेवारी हो, तो आप लोगों ने मुझे बेटे की तरह पढ़ाया है तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं बेटे की तरह आप लोगों की सेवा करूं। और इसी वजह से जो भी लड़का आप मेरे लिए पसंद करो तो उस लड़के से साफ पहले ये बात कह देना कि आप लोगों को मैं अपने पास ही रखूंगी। माता पिता इस बात को सुन करके फिर से एकदम से भावुक हो जाते हैं और अपने बेटी को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। लड़का भी सरकारी नौकरी में होता है और उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है कि लड़की अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहती है शादी के बाद, और वो भी उनका खर्चा खुद ही उठाएगी। कामना के पिता अब चाय की दुकान नहीं चलाया करते, कामना अब उनको अपने साथ ही रखा करती है जहां पर उसकी अब ड्यूटी लगा करती है, जहां पर उसकी अभी पोस्टिंग हुआ करती है, और उनकी दिन रात देखभाल किया करती है। अच्छी तरीके से वे लोग अपना समय व्यतीत करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत उन लोगों को नहीं आती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।